दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए, चावल का कटोरा जो है इनमें से कहलाती है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को कहते हैं चावल का कटोरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। विश्व में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान के हिरोशिमा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत की बात करें तो इनमें से पाई जाती है समताप मंडल में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों डेसिबल शब्द जो है इनमें से संबंधित है ध्वनि से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि से संबंधित है डेसिबल शब्द। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी इनमें से कीजिएगा चंपा में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। देखिए शांत घाटी जो है इनमें से कीजिएगा केरल राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। देखिए सुनामी का मुख्य कारण जो है इनमें से कीजिएगा समुद्री सतह पर भूकंप। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से होकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। तो भारत देश में इनमें से नहीं घूम सकते हैं उत्तर कोरिया के लोग। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया के लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइल का दूसरा युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1192 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा 1192 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहलाती है नर्मदा नदी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो जो कि भारत के तोता कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, एशिया का अजगर किस देश को कहते हैं। दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कहलाती है चीन देश। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन जो कि एशिया का अजगर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। दोस्तों चरक और नागार्जुन की बात करें तो इनमें से कीजिएगा कनिष्क के दरबार की शोभा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले इनमें से बताएंगे कुषाण शासकों। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया। तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग आरंभ करवाने वाले इनमें से बताएंगे कनिष्क। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शुंग वंश के बाद वंश ने भारत पर राज्य किया। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा कण्वों ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था। देखिए वह चीनी जर्नल जिन्होंने कनिष्क को हराया था तो इनमें से कीजिएगा पेन चाओ ने। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, पेन चाओ ने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुषाण शासक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण ने चलवाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है। तो जीवक चिंतामणि जो है इनमें से संबंधित है जैन से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, असम या फिर केरल में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए, उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में उल्लेख इनमें से नहीं हुआ है कदंब का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कदंब का। देखिए अगला सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। देखिए वह शासक जिन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सेन वंश का संस्थापक था कौन। तो सेन वंश के संस्थापक जो थे इनमें से कीजिएगा सामंत सेन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामंत सेन, जो कि सेन वंश के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश के संस्थापक इनमें से कीजिएगा गोपाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अजय पाल संस्थापक थे किसके। तो अजमेर के। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 193। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इनमें से कीजिएगा नर्मदा नदी पर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी जो है भारत में चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिए जाते हैं। तो श्रेय जो है इनमें से दिया जाता है इल्तुतमिश को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को देते हैं कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था इनमें से कीजिएगा मोहम्मद शाह। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। देखिए अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो दल बदल विरोधी कानून जो है यह पारित हुआ था 1985 में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1985 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था इनमें से राजदूत था सेल्यूकस का। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष में आरंभ की गई थी। तो यूपी में चकबंदी जो है आरंभ हुआ था 1954 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों श्वेत क्रांति जो है इनमें से संबंधित है दूध से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो इनमें से कीजिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल। देखिए अगला सवाल, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। देखिए हरा सूर्य जो है इनमें से दिखाई देती है नॉर्वे में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटी इनमें से जा सकती है सोडियम। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है इनमें से कीजिएगा अली गुर ससप। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो इनमें से कीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दोस्तों रजिया सुल्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे इल्तुतमिश की पुत्री। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था। तो नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी इनमें से बना था बलबन। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए औरंगजेब का उत्तराधिकारी इनमें से हो जाएगा बहादुर शाह। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था। तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला इनमें से कीजिएगा अरब मुस्लिम। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरब मुस्लिम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था। दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग करने वाला देश जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है। जो वर्तमान में सबसे गरीब राज्य है इनमें से कीजिएगा बिहार राज्य। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। देखिए इलायची का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से कीजिएगा भारत देश में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत देश। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा जो है घोषित हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पर्वत ऊर्जा नहीं, यहाँ पर पवन होगा, ठीक है। पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था। तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास जो है 1990 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1960 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 1960 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। जो भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति है इनमें से कीजिएगा गोंड। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो खासी और गारो जनजातियाँ जो हैं यह मुख्य रूप से पाई जाती है मेघालय में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है इनमें से कीजिएगा चेनाब ब्रिज। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चेनाब, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। देखिए अगला सवाल, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी। तो पहली मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुआ था और दूसरी मेट्रो की शुरुआत दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था तारापुर में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में पहली परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है। दोस्तों लाल किला जो है यह भारत में भी है और भारत के अलावा पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान में भी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज जो है सबसे पहले इनमें से हुआ था चीन में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन में चाय की खोज सबसे पहले हुआ था। देखिए अगला सवाल, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो खुद का सूर्य इनमें से बना लिया है चीन देश ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन देश ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो नथुला दर्रा जो है इनमें से कीजिएगा सिक्किम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बत में? तो मानसरोवर झील जो है इनमें से कीजिएगा तिब्बत में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नग्गा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तो नग्गा पर्वत चोटी जो है इनमें से कीजिएगा हिमालय श्रेणी में। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय श्रेणी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कीजिएगा रूनडून। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूनडून। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है इनमें से कीजिएगा राजस्थान राज्य में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से कीजिएगा अनाई मोडी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनाई मोडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अगला सवाल, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? जो भारत के टोटल राज्य तटरेखा से लगे हैं उनकी संख्या टोटल 9 है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। देखिए अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटक में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील। देखिए अगला सवाल, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहलाती है नर्मदा। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का तोता किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का अजगर जो है इनमें से कहा जाता है चीन देश को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? देखिए संध्या तारा के नाम से इनमें से जानी जाती है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो तीनों ही ओर से घिरा हुआ राज्य जो है इनमें से कीजिएगा त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा गुनगुना पक्षी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुनगुना पक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग कीजिएगा नॉर्वे सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दीवार इनमें से कीजिएगा चीन की महान दीवार, जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का उच्चतम झरना, जो विश्व की उच्चतम झरना है यहाँ पर कीजिएगा वेनेजुएला। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों नूपा नृत्य की बात करें तो इनमें से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर झारखंड से? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।